आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल के इस आनापानासती ध्यान सत्र में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी सभी आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करते हैं। आज का ध्यान हमारी प्रिय उषा शर्मा जी कराएंगी। मैं आमंत्रित करती हूँ उषा जी, आपका बहुत धन्यवाद और आभार। ओवर टू यू जी। जी आप शुरू करें। सभी मास्टर्स को मेरा प्रणाम। अब आज हम ध्यान शुरू करते हैं। सर्वप्रथम पितामह महर्षि पत्री जी को स्मरण करते हुए हम सभी आनापान सती ध्यान करेंगे और श्वास को लेने और श्वास को छोड़ने की क्रिया पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। महाअवतार बाबा जी की चेतना का आवाहन करेंगे। सप्तऋषि तथा ऋषि पत्नियों की चेतना का आह्वान करेंगे। आदि शक्ति, शिव, धरती माता, प्रकृति माता, गाइडेड एंजल्स सभी की चेतना का आह्वान करते हुए आज के ध्यान में महसूस करेंगे कि हम सभी गोल्डन पिरामिड के नीचे गोलाकार रूप में सामूहिक चेतना में एक दूसरे का हाथ पकड़कर ध्यान कर रहे हैं। सभी मास्टर्स हाथों में हाथ तथा पैरों को एक दूसरे के ऊपर रखकर आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे। बिल्कुल शांत भाव से बैठें। चश्मे उतार देंगे। तीन चार लंबी लंबी श्वासें लें। श्वास लेकर कुछ देर रोकें और धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। यह क्रिया 3-4 बार करके बिल्कुल शांत की स्थिति में हम आ जाएंगे। कृपया 2 घूंट पानी भी पी लें। संपूर्ण शरीर को शांत करते हुए सर्वप्रथम पैरों के अंगूठों को देखें। उन्हें धन्यवाद देते हुए रिलैक्स करते हुए तलवे को, पैरों की एड़ियों, पिंडलियों को, घुटनों को धीरे धीरे देखते जाएं। शांत करते रहें। रिलैक्स। धन्यवाद दें। जांघें देखते जाएं। पृष्ठभाग, रीढ़ की हड्डी शांत करें। रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। धन्यवाद करते हुए पेट, पेट के अंदरूनी अंग
पेट के नीचे का हिस्सा, छाती, हृदय सभी को शांत करते हुए सभी सुचारू रूप से भली भांति कार्य कर रहे हैं, उसका धन्यवाद दें। प्यार से सबको धन्यवाद दें। कंधे, गर्दन, चेहरा, आंख, नाक देखते जाएं, रिलैक्स करते जाएं। कान, दांत, तलवा, जीभ सभी को शांत करें। रिलैक्स, रिलैक्स। सुनिश्चित कर लें किसी भी भाग में तनाव ना हो। माथा, सिर का ऊपरी हिस्सा, सिर का पीछे का हिस्सा, रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। गहरी सांस लें, शरीर शिथिल करें, शांत करें। सांस लें। अब निश्चित ही धीरे धीरे हमारा शरीर शिथिल होता जा रहा है। आप ध्यान की गहराई में जा रहे हैं। जागृत अवस्था में नहीं, शांत होते जाइए और शांत और शांत। अब हम शांत हैं। जैसा कि हमें ज्ञात है कि हमारे अवचेतन मन में स्मृतियों को इसका हमको पूर्ण विश्वास है और यही सत्य है। इसी सत्य को ध्यान में रखें और इस बात पर पूर्ण विश्वास करें कि हमारे साथ जो भी घटता है वह हमारे अवचेतन मन की स्मृतियों में संरक्षित रहता है। उसको सब याद है। तब इसी सब विश्वास के साथ हम सब ध्यान की इसी गहरी अवस्था में स्वयं को यकीन दिलाते हुए स्वयं को माँ के गर्भ के अंदर महसूस करेंगे। इस यकीन में रहिए कि अवचेतन मन में सारी स्मृतियां संग्रहित हैं और हम माँ के गर्भ में
अपने आप को महसूस करें, रिलैक्स महसूस करें। यह हम सब पर घटा है और आप उस अवस्था का अनुभव पूरी तरह कर सकते हैं। आप माँ के गर्भ में हैं, वहां आप क्या महसूस करते थे और आप कैसे स्वयं को जीवन शक्ति दे रहे थे, आपको पता है? पता है, बस याद करिए, याद करिए। आप याद कर लेंगे। अब आप माँ के गर्भ में हैं और उन्हीं के द्वारा अपनी जीवन शक्ति को चला रहे हैं। महसूस करें, शांत रहते हुए। 9 माह बीत गए हैं, 9 माह बीत गए हैं और आपने प्रथम बार आंखें खोलकर यह दुनिया देखी, यहाँ का प्रकाश देखा। महसूस करिए, यह सब आपके साथ घटा है। आपको याद है, आपके अवचेतन मन को याद है। उसी में गहराई में जाइए, महसूस करिए, शांत भाव से किस तरह आपके जन्म लेने के बाद आपकी दादी, आपकी नानी, पिता, परिवार आदि ने आपको हाथों में उठाया, याद करिए। उनकी खुशी, उनकी मुस्कुराहट महसूस कीजिए। आप बड़ी सरलता से उनकी आंखें और आंखों में चमकती खुशी महसूस कर पा रहे हैं। आप यह सब कर पा रहे हैं। महसूस करिए, महसूस करिए, गहरे उतरिए, ध्यान दिए। अब आप दिन ब दिन बड़े हो रहे हैं। माँ की गोद की गर्माहट महसूस कीजिए। उस गर्माहट को आपने अनुभव किया हुआ है। आप यादों को टटोलिए, महसूस कीजिए माँ की गोद की गर्माहट, उनका स्तनपान। आपको देखकर भाई बहन की खुशी, उनकी प्यारी हंसी, आपकी किलकारी महसूस की। बड़ी ही सरलता से यह आपको याद है, यह आप कर सकते हैं। आपकी आंखों में यह सब दृश्य आ रहा है। शांत रहिए, महसूस कीजिए।
समय बीत रहा है। माँ की गोद से धरती माँ की गोद, बैठना, चलना, आप कितने खुश थे, उस खुशी को महसूस कीजिए। यह आप कर सकते हैं। आपको याद है, शांत रहकर उन्हीं यादों के सहारे आप यह महसूस कीजिए, उस खुशी को महसूस कीजिए। इसी तरह खेलते, खाते पीते आप बड़े हो रहे हैं। महसूस कीजिए, बच्चों के साथ आप बहुत खुश रहते थे। आपकी किलकारी, सब बहुत खुश थे, आप खुश थे। बस चारों ओर मुस्कुराहट थी, खुशियां थी। महसूस कीजिए, दिन बीत रहे हैं। आप प्रथम बार स्कूल जा रहे हैं। महसूस कीजिए उस आनंद को, आपके तथा आपके परिवार के आनंद को महसूस कीजिए। आप स्कूल जा रहे हैं। सहपाठियों के साथ पढ़ना, खेलना, झगड़ना, सभी का अनुमान लगाकर आपको पता है, आनंद महसूस कीजिए। देखिए, देखिए कैसा लग रहा है। आप 5-6 वर्ष के बच्चे कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं मुस्कुराते हुए। आपके खेलने, आपके खिलौने कितने अच्छे हैं। उनके प्रति, उन खिलौनों के प्रति, उन छोटे छोटे दोस्तों में आपका प्यार महसूस कीजिए। शांत, शांत भाव से महसूस करते जाइए, ये आनंद के क्षण कितना अच्छा लग रहा है। सभी के लाड़ प्यार, दुलार को पाते हुए आप निरंतर उम्र की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। आप बड़े हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं। अब आप समझदार हैं। दुनिया को देखने का नजरिया आप में आ रहा है। महसूस कीजिए, अब आप कक्षा 10 में आ गए हैं। बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। महसूस कीजिए वो क्षण, उन पलों को याद कीजिए जब हम 10वीं की परीक्षा में आए थे। हमें परीक्षा देनी है।
उस तैयारी को याद कीजिए। उस घबराहट बेचैनी में आप कैसे निरंतर पढ़ते रहते थे, ध्यान कीजिए, याद कीजिए। आपके सभी पेपर अच्छे गए, आपके सभी पेपर अच्छे गए हैं। महसूस कीजिए। अब आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। महसूस कीजिए उन दिनों को कि अब आपका रिजल्ट आना है। पहले बोर्ड के एग्जाम है, आपके पेपर अच्छे गए हैं, आपका रिजल्ट आएगा, सभी का इंतजार। महसूस कीजिए। अब आज आपका रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट निकल आया। आप घबराए से सबके चेहरे देख रहे हैं, सब बहुत खुश हैं, आप खुश हैं। आप अच्छे नंबरों से पास हो गए हैं। महसूस कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए आप कितने खुश थे। सब बहुत खुश हैं, पूरा परिवार खुश है। आप अपनी खुशी महसूस कीजिए। यह सब आप बड़ी ही सरलता से, बहुत सरलता से कर सकते हैं, क्योंकि यह तो आपको याद भी है। वहां तो अवचेतन में जाकर याद करना था, पर ये आपको भी याद है। आप तो बहुत ही सहज रूप में आप याद कर पा रहे हैं। रिलैक्स रहिए। निरंतर विकास को अग्रसर हैं आप। आपके मित्रों पे बहुत खुश रहते हैं। मित्रों की याद करिए, उनके साथ बिताए क्षणों को याद करिए। धीरे धीरे सभी एक एक चेहरा आपके मित्रों आपके सम्मुख आ रहा है। उस प्यार को याद कीजिए। आप कितने खुश हैं, याद कीजिए। समय बीत रहा है। कॉलेज के प्रांगण में आज आपका प्रथम दिन है। आप कॉलेज गए हैं और वहां पर आपका पहला दिन है, याद। आपकी खुशी, आपकी सब चाहत, अच्छे अच्छे कपड़े। आज आप ड्रेस पहने हैं, यूनिफॉर्म नहीं। महसूस कीजिए। शांत रहिए, जागृत रहकर इस आनंद का अनुभव कीजिए। आप बहुत सुंदर दिखती हैं, बहुत ही सुंदर दिखती हैं। याद आ रहा है, महसूस कीजिए।
उन क्षणों को महसूस कीजिए। समय रथ के पहिए तेजी से चल रहे हैं और अब इसी समय अब आपको इस जीवन में जीवन साथी के समक्ष खड़ा किया होगा। याद कीजिए, सारा घर तैयारी में जुटा है। उस घर जाने की तैयारी आपके मन में भी चल रही है। महसूस कीजिए, एक एक घटना आपकी आंखों के आगे आ रही है। महसूस कीजिए, सजी धजी सजी धजी गुड़िया सी आप ससुराल आई हैं। महसूस कीजिए, धीरे 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 नए लोगों में, धीरे धीरे नए लोगों, आपने अपना एक सुंदर स्थान बना दिया। महसूस कीजिए, उन यादों को महसूस कीजिए। उन दिनों की परीक्षा जैसी घड़ियों को याद कीजिए। आनंद उठाइए। बहुत ही सुंदरता से आपने अपनी बहुत ही सुंदरता से आपने अपनी पारिवारिक जिम्मेवारी पूरी की है। जीवन खुशियों में बीत रहा है। आप जिम्मेवारियां उठा रहे हैं भली भांति। सबका दिल आप जीत रहे हैं। अब एक फिर पुनः एक मोड़ आया। अब वह दिन आ गया कि आपके गर्भ में नन्हा सा जीव पल रहा। महसूस कीजिए उस खुशी को, उस अनुभव को, परमात्मा के दिए हुए इस वरदान को आप याद कीजिए। समय बीत रहा है। खट्टे मीठे अनुभवों से पूर्ण जीवन बीत रहा है। आप जिम्मेवारियां निभाए जा रहे हैं खुशी खुशी, बहुत ही आनंद से। अब आप बच्चों की परवरिश में व्यस्त हैं।
महसूस कीजिए खुशी के क्षण, खुशी के क्षणों को महसूस कीजिए, खट्टे मीठे अनुभव महसूस कीजिए। आप बहुत जिम्मेवारी में हैं, आप बड़ी ही सफलता से, बहुत सफलता से आप यह सब कर रही हैं। पढ़ लिख कर बच्चे लायक बन गए, आपने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई। आप खुश, आप खुश हैं। इस जीवन का बहुत बड़ा दायित्व पूरा हुआ है, आप खुश हैं। महसूस कीजिए समय रथ का पहिया चल रहा है, तेजी से चल रहा है, और अब आप पोते पोती नाती में खुश हैं। आप आनंद उठा रहे हैं, आप बहुत खुश हैं। जिम्मेवारियों में पूर्णतः अच्छी तरह सहयोग करके निभा रहे हैं, आप खुश हैं। महसूस कीजिए उस आनंद को, आप महसूस कीजिए इन बच्चों के साथ खेलना, महसूस कीजिए। इसी गृहस्थी के बीच आपका पूजा पाठ चल रहा है, किसी सखी से, किसी सोर्स से आपको ज्ञात हुआ, ध्यान के बारे में आप में एक लगन सी लगी, सभी से पता चला ध्यान करना, आप ध्यान से जो आपको बड़ा आनंद आ रहा है, आप निरंतर ध्यान कर रहे हैं। महसूस कीजिए आप ऊर्जावान हो गए हैं, जीने की शैली में निरंतर उत्तम और उत्तम परिवर्तन आ रहा है। आध्यात्म आपके जीवन में घुल रहा है, धीरे धीरे घुले जा रहा है, आपको आनंद आ रहा है, आपका ज्ञान बढ़ रहा है, आपका ज्ञान निरंतर बढ़ रहा है, आपको ध्यान करना अच्छा लगता है, शांति का अनुभव होता है। महसूस कीजिए धरती माता को आभार देते हुए
हम भी निरंतर विकास, अंतर्मुखी विकास करते जा रहे हैं। हमारा अंतर्मुखी विकास हो रहा है, यह ज्ञान हमें आ रहा है। हम निरंतर गहनता अपने ध्यान बढ़ती पा रहे। इसी बीच आप सबको पता लगा है कि हमारी पृथ्वी 5D में जा रही है। आपको सब ज्ञान है कि यह जार पृथ्वी 5D में जाएगी तो कितनी सुहानी हो जाएगी, किस तरह वन्य का वातावरण होगा, कोई छल कपट नहीं होगा। तो क्यों ना आज हम पृथ्वी के 5D स्वरूप में चलें। हम ध्यान में वहीं चलते हैं। ऊर्जावान प्यारी धरती माता की स्वच्छ पवित्र सुंदर हरी भरी धरती का दर्शन करें। वहां बनने से चारों ओर आनंद है, लोगों में आध्यात्म झलक रहा है, सब विकास कर रहे हैं। 5D की ऊर्जा से भरी धरती। अब हम सभी 5 मिनट यहाँ बैठकर गोलाकार में बैठकर हाथ पकड़कर ध्यान करेंगे। बिना ध्यान के हम यहाँ से नहीं जा सकते। जैसी सोची थी महसूस कीजिए, आप 5D पहुंची हुई धरती पर ध्यान कर रहे हैं। आप कर रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं। का बहुत बहुत आभार करते हुए अपने गुरु, माता पिता, अपने शरीर का धन्यवाद करें।
प्रकृति माता जीवन में मिली सभी सुविधाओं का शुक्रिया अदा करते हुए धीरे धीरे हाथों की उंगलियां खोली। हाथों को अपनी सुंदर आंखों पर रखें। 5 4 3 2 1 शून्य। आंखों को हथेलियों में ही खोलते हुए मुस्कुराते हुए जल के कुछ घूंट अवश्य पी लें। आप सभी का आप सभी मेरे साथ ध्यान कर रहे हैं, इस सब का बहुत 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 धन्यवाद। संतोष जी का बहुत आभार। सभी फिजिकल्स मास्टर्स को मेरा प्रणाम। थैंक यू उषा दीदी। आंखें खोलने का मन नहीं कर रहा, जबरदस्ती की है अपने साथ, और पता नहीं इसी तरह कितने लंबे समय तक बैठा जा सकता था। थैंक यू, बहुत थैंक सुंदर यू दिन। सभी को। थैंक पता नहीं चला, आंखें खोल के याद आया हम कहाँ बैठे हैं। सारा बहुत जीवन जी है। जी, सारा जीवन जी लिया, बिल्कुल। थैंक यू उषा जी। थैंक थैंक यू। आज जी का आपने बिल्कुल रील चला थैंक यू दी मैम। दिमाग में। आप सभी का थैंक यू। सब कुछ रिवाइंड कर दिया उषा जी आज तो आपने ना। हाँ जी, मैंने खुद रिवाइंड कर लिया। जी जी, आत्मबंधन आत्मबंधन आत्म मेरा आज आत्मबंधन मतलब जी फर्स्ट जी, टाइम मैं फर्स्ट टाइम जुड़ा हूँ इस चैनल पे पहली बार। और क्योंकि मैंने पहली बार संतोष मैम माँ का एक बार क्रिया योग में जब आए थे, मैंने सिखाया था, तो वो एक्सपीरियंस देखा था, एक अलग ही एनर्जी फील हुई थी उस समय। तो मैंने उसके बाद यहाँ पर रिक्वेस्ट दी थी मैंने और लक्की ने, हम दोनों ने। और आज मैं बीच में एक्चुअली छुट्टी पे चला गया था तो ज्वाइन नहीं कर पाया था। आज मैं वापस आया हूँ होम टाउन से अपने। जी और जी, आज आपका बहुत स्वागत है। हाँ, जी विनय। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, जैसे कि आप मतलब वो बता रहे थे जो कि जैसे आप अपनी माँ के घर से बाहर आए, आपने पहली रोशनी देखी, तो वहां ज्वाइन किया था मैंने। वहां ज्वाइन करते के साथ ही ऐसी एनर्जी फील हो रही थी कि वाकई में बहुत अच्छा। हम अपने बचपन की या जो भी है यादें ध्यान तो कर पाते हैं, लेकिन जो आज जैसे बोल रहे थे ना, एक एक चीज साफ पिक्चर क्लियर नजर आ रही थी। और उसके साथ में जो एनर्जी का प्रवाह मिल रहा था, वो इतना अच्छा फील हो रहा था, बहुत ज्यादा। मतलब शायद बचपन से लेकर आज तक, आज पहली बार वो सारी चीजें हमने लाइन बारी से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखी, और उसकी झलक पूरी पिक्चर्स क्लियर एक एक करके देखी हमने। बहुत अच्छे से ध्यान कराया गया और बहुत अच्छे से कनेक्शन भी हुआ, वो एनर्जी भी फील हुई। और शायद ऐसा भी लगा कि जो कुछ शायद हमारे पुराने ब्लॉकेज भी होंगे तो वो भी क्लियर होते गए हमारे सारे। तो जी बहुत बहुत। अच्छा लगा। थैंक यू सो जी मच ज्वाइन करके, और बहुत अच्छे से ध्यान कराया। Okay. बहुत अच्छी एनर्जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विनय जी फॉर शेयरिंग। आपने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन करा सब कुछ, और शायद हम सभी के मन में वही भाव है कि बड़ा आनंद आ रहा था। उससे बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था। जी
मुझे तो जी इतना जी। रुला दिया है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। वाह, इतना रोई हूँ मैं, इतना रोई हूँ कि मैं बता नहीं सकती। उषा वाह जी ने तो धन्यवाद गजब कर रश्मि जी। गजब हो गया, गजब। जैसे पूरा जीवन सामने आ गया। जी खुश बहुत भी तो हुई होंगी मित्रों को देखकर। बहुत। पर बस फिर भी बस, वो इतने आंसू आए, इतने आंसू आए, मैं बता नहीं सकती। आते हैं पर हाँ, आते अभी हैं। हमारे जीवन के 2 पार्ट रह गए हैं, वो हर किसी के जीवन में नहीं होते ना। सही कह रही हैं। पर फिर भी बहुत रश्मि जी अच्छा, की आंसू बहुत बहा के आपने बहुत कुछ रिलीज कर लिया बहुत कुछ इस हल्का हो गया, बहुत कुछ। जी, उसकी खुशी पूरा जीवन खुशी बीत के गया। माध्यम से। जी रश्मि जी। पूरा दादी और पापा और मम्मी और सब देख लिए, और पूरा ससुराल पक्ष सब देख लिए, कोई ले- बचा नहीं है। आपने महसूस किया इतने तल्लीनता से, तो इसमें आपका धन्यवाद है। आप पूरी नहीं पहुंची। नहीं, बहुत ही बहुत बहुत वही मैं बहुत तो पूरा। आपको 5D के धरती पर भी ले गई थी। वहां गई बिल्कुल, थी ना। वहां भी सब सब जगह वो इतना प्रेम प्राणियों के लिए महसूस किया, मैं बता नहीं सकती हूँ। ये जी लगता है मुझे हर बहुत किसी से प्रेम करना चाहिए, वननेस मतलब में आ उससे गए। बिल्कुल बिल्कुल कुछ छूटा नहीं। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। मैं सफल हो गई अपने करने में। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू उषा जी। थैंक यू। थैंक यू। कोई और भी शेयर करना चाहते हैं तो करिए, प्लीज दिल खोल के करिए। उषा जी, आत्मबंधन। उषा उषा मैम, आप जो बोलती धन्यवाद। है बहुत दिल से बोलती है। जब भी आप बोलती है ना, बहुत 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 बढ़िया लगता है। लेकिन आज आपके ध्यान कराने की तरीका, वो अपने सच्चे हृदय से आप बोल रही थी, अंतर आत्मा से आप बोल रही थी, इसलिए हार्ट टू हार्ट कांटेक्ट हो गया, हार्ट टू हार्ट टच हो गया और कांटेक्ट हो गया। बहुत इसीलिए अच्छा, बहुत जी 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 बहुत बढ़िया। जी जी, आप बहुत बढ़िया है। आप अच्छे दिल के इंसान है, इसलिए थैंक यू जी, थैंक यू। जी जी सरस्वती जी, सब बहुत यहीं सही, से सीखा है ये सब। बहुत सुंदर। आप लोगों के बीच सीखा है ये सब। नहीं, अपने जीवन से सीखा है आपने। मैं तो ऐसा, हाँ, मुझे तो पर अच्छा लगा। ठीक है। उसको उसको चित्रित करना, आप सबके बीच बैठ के बांटना, मैंने आप लोगों से ही सीखा है। लेकिन पूरा जीवन इतना अच्छी तरह से चित्रित किया। माँ का ममत्व, बहू के रूप में लजाना सकुचाना, सब दिखा दिया आपने। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। जी बहुत बहुत अच्छा रहा आज का ध्यान, आनंद आ गया। जी लोकेंद्र राज, आपको कैसा लगा? आप, ओ सॉरी, आप म्यूट है। मैंने देखा नहीं, आपने हैंड रेज किया हुआ था। आत्मबंधन सभी को। आत्मबंधन बेटा। आत्मबंधन। आज का तो बहुत अच्छा था, और दादी नाना नानी सभी के दर्शन हो गए, और आप कहाँ से कहाँ इतनी अच्छी यात्रा कराई आपने। बहुत आनंद आया, और बहुत मन एकदम खुश हो गया। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी अच्छी जगह हमें यहाँ जुड़ने का मौका मिल रहा है, इसके लिए महाअवतार बाबा जी का धन्यवाद, गुरुदेव भगवान शिव का धन्यवाद, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने अच्छे लोग हो, आपके दर्शन करके ही मन खुश हो जाता है। तो एनर्जी ग्रुप में तो मिलनी है ही है, यहाँ आके तो आनंद आ ही जाता है। अभी जैसे कि मैं कल एक्सपीरियंस शेयर अपने कर रहा था संतोष मैम के, इसी तरह से मैंने विनय भाई से रात को बात हुई कि आप कल आना वहां पर। हमें जो मौका वहां उधर नहीं मिला, मैंने तो अपना शेयर किया, अभी शेयर करना, तो अभी आपसे उसकी बात हुई, उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो ऐसे ही हम जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए अपनी यात्रा को आगे करते हुए चले जाएं, और एक दूसरे की जो एनर्जी है उसको बताएं, ताकि बताने से उस एनर्जी का फ्लो और अच्छा होता है, और अपने शक्तियों का जागरण भी होता है उससे। तो इसी तरह से आप हमें अपना दिव्य आशीर्वाद अपने हृदय में बसाए रखना माता जी। बात ऐसी है कि आप लोगों के जुड़ने से हम लोग भी बहुत ऊर्जा ले रहे हैं।
ठीक है ना। बहुत तो अच्छा लग ध्यान रहा है। में आके हम एक दूसरे के साथ ही शेयर करते हैं, तो हमारी बहुत सबकी अच्छा लग रहा है। हम्म। जी। अच्छा, वो जल वाला क्या है? हम कल से जल भी रख लिया करेंगे। जल का कैसे करना होता है? वो जल पास में रखना होता है जब हाँ, बैठते हैं? जल का हम लोग पानी चार्ज आजकल रेगुलर नहीं करा पाते, कई बार लेट हो जाता है, कभी मास्टर गेस्ट स्पीकर्स होते हैं, आज बाई चांस नहीं है तो जल का ये है कि मसारू इमोटो जापानीज एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने 1970 में ये एक्सपेरिमेंट किए थे पानी के साथ, कि उन्होंने जल के ऊपर जगह जगह से डिफरेंट सोर्सेस से पानी लाके और रखा उनको बॉटल में, और उसके ऊपर फिर इंटेंशंस डाले, अफर्मेशंस डाले, आई लव यू, आई हेट यू, आई लाइक यू, इस तरह से उन्होंने, और फिर हाँ उसको हाँ हाँ, उन्होंने मैंने देखा था वो। गूगल पे आप पिक्चर देखिए उनकी, कुछ घंटों के मैंने बाद देखा है वो, उसको यूट्यूब पे भी देखा था। क्रिस्टलाइज किया, और फिर हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया, तो जो लव एनर्जीज थी जिसमें वो पानी के मॉलिक्यूल्स बहुत सुंदर तरीके से उनके क्रिस्टल्स बन गए, और अरे जो वाह। जिसमें हेट एनर्जी थी वो सारे डिस्टर्ब हो गए। तब ये पता चला, और हमारे शरीर में मोर देन 70% वाटर है, तो जब हम पानी को इनर्जाइज करके, और ये साबित हो चुका अच्छी तरह से कि जो भी हमारी एनर्जीज होती है उस पानी में भर जाती है, तो वो जब अब पानी हम पीते हैं तो वो हमारे शरीर के पानी जल तत्व के साथ मिलके उनको भी उसी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो हम जो भी कुछ चाहते हैं, कोई भी हमारी लाइफ की कोई भी हमारी ड्रीम है, कोई इच्छा है, यदि हम उस जल को देखते हुए बोले और फिर उसको पी लें, तो वो हमारी और मैनिफेस्ट होती है बहुत जल्दी। ये सब साबित हो चुका है लोकेंद्र, ये तो हमारा पौराणिक विज्ञान है। ऋषि मुनि, आप, मुझे नहीं पता आपके साथ ऐसा हुआ है नहीं, कई पंडित लोग, कई वो लोग, हमारे गुरुजी आते थे, कोई बीमार हो गया वो पानी मंगाते थे और जल में नहीं, कुछ हमें घोल और वो देते थे हम भी पीने के लिए। करते हैं। जी। हाँ, जैसे कि मैं भी करता हूँ। मैं पर ब्रह्म मंत्र की ऊर्जाओं से एनर्जाइज करके उस जल का हाँ। भी। हाँ, हाँ। मेरे पे भी उसका विधान है। जैसे कि यहाँ मैंने सोचा कि कुछ अलग तरीके से कराते हैं, तो फिर नहीं हम भी नहीं, रखना कोई शुरू कर देंगे। सेम चीज है। ऐसा है ना, जब साइंटिफिकली जब कोई चीज प्रूव हो जाती है तब लोगों का विश्वास और बढ़ जाता है ना। अच्छा। अभी तक तो लगता था पता नहीं क्या तंत्र मंत्र हो रहा है, लेकिन जब वो एक्चुअली क्या है पता ना चला कि अच्छा। लोग लॉजिकल होते हैं ना, उनको थोड़े लॉजिक हाँ। मिलते हैं, हाँ साइंटिफिक है, तब उनको लगता है कि हाँ ये है, अदरवाइज वो लोग विश्वास नहीं करते इस चीज पे। हाँ, और ये अच्छा अच्छा, हमारी एक चीज का पीढ़ी और कम है। है, हमारी पीढ़ी तो फिर भी मानती है। जो आप लोगों की नई पीढ़ी है ना, मॉडर्न बच्चे हैं, उनको लगता है अरे बेकार की बातें हैं, ओ साइंस ने प्रूव कर दिया, नाउ इट्स ओके, ये तो फिर ठीक है। अच्छा, जब हम जल रखते हैं तो जब इसको ग्रहण करते हैं तो हल्का सा मीठा मीठापन आता है इसमें। टेस्ट हल्का बदल सा जाता है। मिठास लगती है। टेस्ट बदल जाता बिल्कुल। है ना। अब 100%। ऐसे ही मेरे घर में बुआ जी के बच्चे आए हुए थे। मेरी बुआ जी के दोनों बेटे आए हुए थे। तो मैं ऐसे ही शाम को ध्यान लगाकर मंदिर में जल रखा हुआ था। मैंने बोला ले लो। तो वो दोनों पता क्या बोलते, कहते आपने इसमें कुछ मीठा मिलाया है। और वो अच्छा। नॉर्मल पानी था। हाँ। हाँ। तो ये हाँ। हम लोग महसूस, और वो लोग तो उन्हें पता भी नहीं था, जबकि उनको मीठा लगा। मैंने बोला तुम्हें मीठा लगा, बस तुम्हारे लिए यही काफी है। बाकी मेरा तो और विश्वास उसमें जग गया कि हाँ, पर ब्रह्म मंत्र की ऊर्जाएं इसमें जाती है बहुत और ये हो जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। उसमें एक ही चीज बस होती है, विश्वास अपना। यदि विश्वास। आपके विश्वास और समर्पण के साथ जो भी काम हम करते हैं वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होता है, बस। जी। और विश्वास नहीं है और आपने उसको ऐसे ही इग्नोर कर दिया, वो आपके साथ घटित नहीं होगा। ठीक है ना। जी जी। अच्छा, मैं उस दिन के क्रिया योग की एक छोटी सी चीज और शेयर करूंगा वहां पर। उस दिन मैंने विनय भाई को ना फोन किया। विनय जी से मैंने बोला इनसे कि विनय भैया ऐसे ऐसे करके मुझे इस तरह से एनर्जी फील हुई। एक बार हो गई, चलो दूसरी बार। फिर ये कहते हाँ हाँ, वो संतोष जी कराते हैं जब ये होती है, और ये होती जरूर है हमें। हाँ, उनके नहीं मैं साथ ये जो तो एक्सपीरियंस एनर्जी। था मेरा हाँ। भी, क्योंकि जब आपके साथ हम्म। ज्वेलरी आपने जिस भी कराया था करके, तो मतलब वो इतनी वाइब्रेशन फील होती फ्रॉम द बिगिनिंग, लेकिन कि करते हुए इतना आनंद आता, पूरी एक एक बॉडी पार्ट में पूरी वाइब्रेशन फील होती। तो ये हम लोगों ने फीलिंग डिस्कशन हो किया गई था थी, करके, हाँ। तो हमने हम दोनों ने बताया था डिस्कस कि किया। ये ऐसा फील हुआ जब आपने क्लासेस ली थी तो बहुत हाई वाइब्रेशन थी। और ऐसा नहीं है कि कुछ जैसे होता है ना कि एंजल्स वगैरह की पावर आपके पास है हो करके, तो वो फील हो रही थी करके, बहुत कनेक्शन अच्छा था, हाँ, वही बहुत वही। ज्यादा। तो उसके बाद ही हमने क्या है, फिर हमने नेट पे सर्च करा इसको कि ग्रुप को की ज्वाइन करना है आपको, और ग्रुप को यहाँ से ज्वाइन करा।
हम दोनों ने बोला कि हम वहीं जाके ना इनकी शक्तियों का ना सभी लोगों के सामने बताएंगे, और इनके ग्रुप में ही बताएंगे। इनके अंदर जो पावर है ना, बहुत जी जी। महान पावर है। जो देवदूत हैं भगवान शिव द्वारा नियुक्त, बहुत पावरफुल देवदूत हैं, और वो इसी तरह से लोकेंद्र सबकी सहायता करते हैं। हाँ। जी, आपकी बात बहुत सही है, क्योंकि ये एनर्जी मैं महसूस जब करती हूँ, जब मेरी हिम्मत नहीं होती। कल का एक छोटा सा बात बताती हूँ आपको। कल मैं डायलिसिस के बाद घर आई और इमीडिएटली मुझे अपॉइंटमेंट थी मेरी, कुछ टेस्ट कराने मुझे नॉर्थ वेस्टर्न हॉस्पिटल जाना था। बाई चांस वो तो मेरी डॉटर फ्री थी, उसने कहा नहीं मम्मी मैं आपको लेके चलती हूँ। वहां गए, ब्लड टेस्ट हुआ, ईसीजी हुआ। आज की अपॉइंटमेंट है, अभी 2-3 घंटे बाद जाऊंगी फिर से। तो मेरी इतना थक गई मैं, और फिर टाइम हो गया था तो वहीं से सीधे स्कूल जाना पड़ा बच्चों को पिक करने के लिए। मेरे ग्रैंडसन एंड डॉटर है, उनको स्कूल लेके गए, वहां वेटिंग में खड़े रहे, फिर लेके आए। मेरी हालत ये हो गई कि घर की 12-15 स्टेयर्स हैं, वो चढ़ना भी मुश्किल हो गया, और मैं सो गई। आज सो गई, 1 घंटा लगा होगा मेरे को बिल्कुल बेहाल होके। मेरे से टाइम मैंने देखा, मैं सो के उठी 5:30 के करीब बज रहे थे, और 6:30 हमारा मेडिटेशन वो साधना शुरू होती है। तो मैं बस बैठी बैठी यही बात सोच रही थी, मैंने कहा नहीं, आज तो बाबा जी से माफी मांगूंगी, मैं बिल्कुल हिम्मत नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, फिर मेरी बेटी ने मुझे चाय ला के दी, मम्मी चाय पी लो। मैंने कहा बिल्कुल मुझे प्लीज दे दे बना के, मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मेरे से बैठा नहीं जा रहा, इतना बॉडी में था। बस फिर मैंने सोचा कि एक पहले भी मेरा जब वो हुआ था एंजियोप्लास्टी, तो मैंने रूपाली को बोला था कि मैं अपना वीडियो नहीं ऑन करूंगी और मैं ऐसी बैठी रहूंगी बस। तो उसने कहा हाँ कर लीजिए आप, आपको एनर्जीज मिलेगी। वही मैंने किया, ऑडियो बंद करके अपना वीडियो बंद करके, और मैं बस बैठ गई टिक के आराम से। मेरे बेड पे इतने सारा कियोस्क था, सारे वो मशीन से कपड़े निकाल के डाले हुए थे, कहीं कुछ कहीं कुछ। और बस मैं बाबा जी के ध्यान में बैठी हूँ। जैसे ही आंख बंद की मुझे आवाज सुनाई देती है अर्चना जी की, संतोष जी आप कराइए ना। ओह, मैं सोच रही थी आज ना बोलने, मेरी हिम्मत तो है ही नहीं, हिम्मत तो है ही नहीं। लेकिन जैसे कि मन में होता है, मैंने अब कहती है अपना वीडियो ऑन करिए। मुझे उठ के करना पड़ा, मैं क्योंकि थोड़ा दूर रखती हूँ अपना आईपैड ना विंडो के हाँ ऊपर, हाँ। क्योंकि बेड पे बैठती हूँ। तो मैंने फिर वीडियो ऑन किया, कहने लगे संतोष जी आप प्लीज कराइए। अच्छा शुरू ही करा दीजिए आप, थोड़ा महामुद्रा तक हाँ करा जी। दीजिए, मैं करा लूंगी। तो मैं थोड़ा बोली, फिर मैंने कहा चलो ठीक है करा देती हूँ, क्योंकि मुझे पत्री जी से मैंने ये चीज सीखी है कि अध्यात्म में कभी भी कोई कुछ कहे तो कभी मना नहीं करना, अपने मना आप नहीं करना, बिल्कुल। वही देखेंगे अपने आप। और सचमुच वही हुआ, ना मुझे खांसी आई ना मेरा सांस फूला, और मैं कराती गई। और आप मानेंगे मेरे उस समय अचानक मुझे लगा मेरे नाक से पानी आ रहा है, मैंने टिश्यू उठाया, ब्लीडिंग हो रही थी मेरी नाक में से। अच्छा। तो मैं हाँ हाँ। एक्चुअली आई एम ऑन ब्लड थिनर्स, तो डॉक्टर से कल ही हम्म। कंफर्म हुई चीज कि कोई ऐसी बात नहीं है, वो आप ब्लड थिनर से ज्यादा खा रहे हो, तो उसकी वजह से होता है। लेकिन हाँ, मैं हो जाता। करा पा रही थी, उसका मुझे इतनी खुशी थी, और तब से मेरी तबीयत भी और बेटर हो गई है। देखिए मैं इतना बोल रही हूँ आराम से। बिल्कुल। तो मेरे को तो मतलब मुझे लग रहा था कि बच्चों को भी लगेगा, अभी तो बैठा नहीं जा रहा था, अब अपना सेशन कर रही है बैठ के, मतलब। लेकिन मैं क्या कहूँ कि मुझे उससे इतनी एनर्जी मिली, इतनी ताकत आई मेरे रात को, कि मेरे को लगा जैसे मैं आधी ठीक हो गई बिल्कुल, कि वो बाबा जी ने मुझे डोज दी है जैसे कि चलो आप ठीक हो जाओगे। अमेजिंग, वाकई में आप ये तो है। आप तो आपके साथ हमेशा जुड़े हुए अब हैं, और वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। बहुत अच्छा लगा सुन के भी, हमें भी एक तो एक्सपीरियंस। आप सब लोगों की इतनी एनर्जी है, मेरे एक एक पार्टिसिपेंट इसमें इतना प्यार करते हैं, इतनी ऊर्जा देते हैं कि मैं बता नहीं सकती। मेरे लिए तो वही आपसे सबसे बड़ी बात आप ना, मेरे। बेशक आप बता रहे हो कि आप बीमार हो, ये सारी चीजें वो सारी चीजें, लेकिन आपके अंदर से जो एनर्जी आ रही है, एकदम प्योर एनर्जी आ रही है, ये मैं फील कर पा रहा हूँ। शायद मेरे दोस्त हैं वो भी फील कर पा रहे होंगे, सब जुड़े हुए हैं। आ रही है एकदम, हमें महसूस हो रही है फेस के ऊपर भी, कि एकदम पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, बहुत अच्छी वाली एनर्जी आ रही है। तो वो कहीं से नहीं लग रहा मास्टर्स कि आप बिल्कुल भी बीमार हो या कुछ वो ऐसी चीज है। मास्टर्स की कृपा है, वो सचमुच उनकी हाँ बहुत कृपा है। मैं महसूस करती हूँ कि वो हर तरफ से अपनी कृपा देते हैं, कि कोई तकलीफें आ रही हैं, नो डाउट, ये तो कार्मिक सिद्धांत है, जो भी हाँ, कुछ वो हो रहा है जीवन में चल रहा है,
लेकिन उसको बचाने के लिए परमात्मा साथ में है, मास्टर साथ में जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है ये। तो मैं तो बहुत कृतार्थ हूँ सभी की, सभी मास्टर्स की। सांस सांस से नाम लेती हूँ परमात्मा का। मेरे पहले गुरु हुए, उन्होंने सांसों में ही नाम लेना सिखाया था। अच्छा, जी जी जी। आज से तो अभी आप रह कहाँ रहे हैं? मैं शिकागो में हूँ। शिकागो में रह रहे हैं, अच्छा, बहुत 8 बढ़िया। आप ऐसे ही आनंदमय जीवन जीजिए अपना। जी जी, बस बच्चों के साथ हूँ। बस सब कुछ छूट गया, सब कुछ छूट गया। घर, सहेलियां, नाते रिश्ते दूर हो गए, सब छूटा, कुछ नहीं, हम बहुत दूर हम हो आपके गए। साथ हैं। इतने सारा बच्चा परिवार आपके साथ है, पूरा परिवार बैठा हुआ है आपके साथ, इतना बड़ा, बस मैं हमेशा। अपने हाँ, अपने बच्चों के साथ रहती हूँ तो बस बहुत अच्छा लगता है। इस गुड़िया का नाम क्या है? बड़ी प्यारी गुड़िया है, इसका नाम क्या है? मेरा का नाम है नव्या। नहीं हाय समझ आया, फिर से बोलो। मेरा का नाम है नव्या। नाव्या। यस। हाँ, वो बोल रही है मेरे का नाम है नव्या। हिंदी जरा टूटी फूटी है, नव्या, अच्छा, अच्छा। नव्या, नव्या, ऐसे बहुत भी प्यारा बोल नाम है सकते नव्या हैं। जी, बोलो। बहुत अच्छा ये नाम है। बेटा इंजीनियर संतोष है, तब बताते जो बच्चे हिंदी। बिल्कुल ऐसे ही लगती थी ये भी। ऐसा है वो बात है जो बच्चे हिंदी। ओके। बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं। सबको आती है इंग्लिश। इनके दिमाग में एक पिक्चर है कि इंडिया में सब हिंदी बोलते हैं, तो ये नहीं जनरली नहीं, सब समझ। वही वही मैं बोल रही हूँ हाँ, उसको। नहीं, अच्छा है ना, अपनी हिंदी से भी जुड़े हुए रहना चाहिए ना बच्चों को। अच्छी बात है, देखो उसने हिंदी बोलने की कोशिश की, कितनी अच्छी बात है ये भी बहुत हाँ बड़ी बात है, बच्चा हिंदी बोल रहा हाँ। है, हमें तो और बड़ी खुशी हुई ऐसी। इन्होंने हाँ, हिंदी 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 सीखी, सिखाओ भी। इन दोनों हाँ, ने हिंदी और सिखाओ भी। क्योंकि इंडिया में जाते हैं तो इंटरेक्शन बहुत अच्छे से होता है। मैं तो यहाँ कुछ लोग फैमिलीज में देखती हूँ जो अपने बच्चों को हिंदी सीखने मंदिर में भेजते हैं, क्योंकि हिंदी बोलना अच्छा, पसंद नहीं करते घर में। हाँ, हिंदी नहीं बोलना पसंद करते घर में। हम तो अपने बच्चों से हिंदी बोलते हैं, बच्चे दोनों बच्चे बहुत अच्छी हिंदी बोल लेते हैं। नहीं, हिंदी ये बुलवाया थोड़ा, करो, हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, इसको थोड़ा भारत की, टाइम तो लगा। इसे तो गायत्री मंत्र सुना दो फटाफट। हाँ, सुनाओ बेटा गायत्री। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, खुश रहो हमेशा, भगवान शिव तुम्हें बहुत सारी खुशियां दें, हमारी तरफ से ब्लेसिंग है तुम्हारे लिए, बहुत जी खुश रहो जी, हमेशा। इन्हें मजा आता है। नानी भी बैठी है और सामने दादी भी बैठी है इनकी। अच्छा, सभी लोग यही हैं जब ये आनंद आ रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। जी, चलो, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आज आप बहुत सबसे अच्छा। मिलके। देखिए, एक परिवार की तरह हम लोग बैठते हैं और एक दूसरे का शेयरिंग करते हैं तो कितनी खुशी होती है, कितना अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा, हाँ जी। थैंक यू सो मच। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। टेक केयर मैम, टेक केयर। थैंक यू सरस्वती जी, थैंक यू सो मच। देखिए ना, इतने केयर करने वाले लोग बैठे हुए हैं तो क्या कुछ हो सकता है, सब अच्छा ही होगा। आप ही के कारण हमने भी जीना सीखा है, आप ही के कारण बोलना सीखा है, आप ही के कारण हम सब लोग स्वीट 16 का अनुभव उठा रहे हैं। इतना उससे उससे भी छोटे हो गए, उससे जी, भी जी, छोटे हो गए। इतना आज तो जब आज तो जब वो कर रहे थे ना वो मेडिटेशन में, तो उषा जी ने जब स्कूल की याद दिलाई और हाँ, मुझे वो रिजल्ट वाले डाकिए की याद आई। हमारे टाइम में रिजल्ट डाक के थ्रू आता था और मुझे वो डाकिया याद आया कि कैसे लोग, हम बच्चे उसके पीछे थे कि किस किस को मिल रहा है। तो सच में वो पूरी रील चल रही थी मेरी आंखों के सामने ना, और अभी जी भी मैं अकेले में बैठे मुस्कुरा रही थी, याद कर रही जी जी, थी बिल्कुल बिल्कुल।